2% इंक्रीज़ हुआ है। क्यों हुआ इंक्रीज़? क्योंकि हम लोगों ने अपने इंक्रीज़ किया अपने इनपुट को, यानी लेबर को 2% इंक्रीज़ किया था। देयरफॉर फंक्शन एग्जिबिट डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो उसके पास क्या कौन सा रिटर्न टू स्केल है? डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब आपके पास सी पार्ट के अंदर जो वैल्यू दी गई थी आउटपुट फंक्शन की, वो ये है। आप लोगों ने इसके अंदर क्या किया है, लेबर की भी वैल्यू 100 पुट कर दी, कैपिटल की वैल्यू 100 पुट कर दी, और उसको फॉर्मूले के अंदर गा के सोल्व किया। फिर आपका इनपुट जो था वो इंक्रीज़ हो गया 103%। तो 103% इंक्रीज़ होने के बाद देखिए हमारा आउटपुट जो था वो इंक्रीज़ हो गया 109,798 हो गया। अब ये बताता है कि 5.9% इंक्रीज़ हुआ है हमारे आउटपुट के अंदर, और ये हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आ गया। देन आप लोगों ने क्या किया, उसी फंक्शन के अंदर जो आपके पास ऊपर वाली फंक्शन थी, इसके अंदर आप लोगों ने के प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ किया तमाम इनपुट के अंदर। देखें के प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ किया तो आपके पास क्या आया, के कांस्टेंट आ गया, और आप लोगों ने फिर आउटपुट फंक्शन के अंदर यहाँ पे यही वाली वैल्यू पुट कर दी क्यू स्टैटिक की। तो अब आपको नेक्स्ट हाँ जी, नेक्स्ट में यही बताया कि अगर हम अपने रिटर्न टू स्केल को हमारे रिटर्न टू स्केल जो होता है कॉन्स्टेंट हो जाता है अगर हमारे पास क्यू स्टैटिक जो होता है आउटपुट के इक्वल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि के जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, और इट इज़ क्लियर, ये बात वाज़ेह है कि क्यू स्टैटिक जो होते हैं वो हमेशा क्यू से ग्रेटर होता है। इसका मतलब है रिटर्न टू स्केल जो होते हैं इस प्रोडक्शन फंक्शन के इंक्रीजिंग है। अगर आप लोग डी पार्ट को देखते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन के अंदर दिए गए थे आउटपुट फंक्शन है वो कितना है, 2a² + 3ab + 5b²। तो देन आप लोगों ने क्या किया था, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था के प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ करना है। के प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ करने का मतलब है आपने लेफ्ट साइड पे भी इसकी वैल्यू इनपुट एंटर किया और राइट हैंड साइड पे भी इनपुट एंटर किया। तो जो इनपुट एंटर किया वो हमारे पास के था। तो के का स्केयर आप जब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो अब देखें के² + a² 3k² + ab + 5k² + b²। अब आप देखें आप लोगों ने क्या कर लिया, इसको कॉमन ले लिया, के² को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई है वो 2a² + 3ab + 5b² था। तो आप लोगों के पास आपको पता है कि जो ये वाली फंक्शन है, अगर आप 1 2 3 या के² = 2a² + 3ab + 5b देखते हैं तो ये हमारे पास जो होते हैं क्यू के इक्वल है। तो आपने जब उसको पुट किया तो आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, h = k²। इसका मतलब ये होता है हमारा h जो होता है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ एज़ कम्पेयर टू आउटपुट, एंड प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास कौन सा आ गया, रिटर्न टू स्केल इंक्रीजिंग है। आपने नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सोल्व भी किया हुआ है कि हमारे पास के प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ के इनपुट के अंदर हमारे पास जो आउटपुट फंक्शन है वो 20, लेबर 0.25 और के 0.7 थी। तो आपने के प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ किया लेबर के अंदर भी और कैपिटल के अंदर भी। तो ऐसा करने की वजह से अगर आप देखते हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, इनको ब्रैकेट्स को ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने की वजह से इसके पास इनके ऊपर जो बेसिस पावर थी वो मल्टीप्लाई हो गया, पावर मल्टीप्लाई हो गई। तो जो जिनकी पावर जो थे सेम, जिनकी बेस सेम है, यानी कि 0.25 0.70 ये ऐड हो जाएंगे आपस में, बाकी जो है वो एक सेपरेट फंक्शन बन जाएगी। तो जो सेपरेट फंक्शन बनी थी वो हमारे पास अगर हम देखेंगे तो वो क्यू की इक्वल थी ना, तो इसकी जगह हमने क्यू को रिप्लेस कर दिया और के 0.95 ऐड कर दिया था यहाँ पे। तो जब हमने इसको मज़ीद सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया था, h = k 0.95। तो h जो होता है स्मॉल है और k जो होता है वो लार्ज वैल्यू है। इसका मतलब है हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट करता है वो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है। अब आपके पास आ गया f का फॉर के प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन ऑल इनपुट। हमारे पास q जो होता है वो क्या है, 3x² प्लस ये आपके पास फंक्शन दी गई। आप लोगों ने किया था कि प्रोपोर्शनल इंक्रीज किया तमाम इनपुट के अंदर, यानी x भी हमारा इनपुट था, y भी इनपुट था, z भी इनपुट, इन तमाम को आपने के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने k। तो जब आप इसके ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो होते हैं वो वैल्यू आ जाएगी k²। तो k² को आपने एक सेपरेट वैल्यू के तौर पर लिखा क्योंकि कॉन्स्टेंट था ये और बाकी तमाम में सेम था, तो इसको एक सबसे पहले आपने राइट कर दिया। देन आप लोगों ने क्या किया, आपके पास जो फंक्शन बन रही थी 3x² + 2y² + 15z², तो आप लोगों ने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया था आपके पास जो फंक्शन थी क्यू की। तो क्यू के साथ जब हमने रिप्लेस किया तो एच क्यू आपस में कैंसिल हो गया और आपके पास h = k आ गया। तो हम ये आपको बताता है कि आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है। देन आप लोग अगर आप कंसीडर करेंगे 7.3 न्यूमेरिकल को तो ये बहुत इजी है। आप लोगों ने क्या किया, आपको एक आउटपुट फंक्शन दिया गया है
ठीक है। स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करें, द पेशेंट इंश्योरेंस रिकॉर्ड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट फॉर दिस स्टेट हॉस्पिटल प्रोडक्शन में कहते हैं ये एक हॉस्पिटल है, वो जो अपने पेशेंट के इंश्योरेंस करते हैं उसका जो रिकॉर्ड उन्होंने दिया गया वो ये है। आउटपुट फंक्शन आपको दे दे 0.4 के स्केयर प्लस 0.2 के एल प्लस 0.3 एल स्केयर। अब क्यू जो होता है यहाँ पे आउटपुट रिकॉर्ड प्रोसेस है, के यहाँ पे कैपिटल है, नंबर ऑफ कितने कंप्यूटर आवर्स यूज़ होने, कंप्यूटर आवर्स यूज़ होने का मतलब है कि कितने आवर्स के अंदर कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है, जितने आवर्स के अंदर कंप्यूटर यूज़ किया जाएगा आपका डाटा जो था उतना ही सिक्योर्ड होगा, तो पर्सन का जो पेशेंट्स होगी उनकी इंश्योरेंस भी ज़्यादा होगी। और एल जो होता है हमारे पास नंबर ऑफ लेबर है, ठीक है। अब आप लोगों ने ज्यूम किया कि हमारे पास के की वैल्यू जो होती है वो 40 है और एल की वैल्यू 150 है। आप लोगों ने सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट पर भी बता देना है, देन आपने बताना है मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर कंप्यूटर आवर एंड फॉर लेबर आवर कितना है, यानी कितनी देर कंप्यूटर का इस पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है और कितनी देर जो होता है लेबर आवर्स हैं, यानी लेबर जो होते हैं वो अपने आपको पता है एक सेपरेट रजिस्टर बनाया होता है उसके अंदर सारा डाटा एंटर करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आउटपुट फंक्शन दी गई, उसके अंदर आपने के और एल की वैल्यू को पुट करने, के की वैल्यू को 40 पुट किया और एल की वैल्यू को 150 पुट किया, तो आपने जब आंसर निकाला तो आपके पास 85,950 आ गए। देन आपने बताना है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कंप्यूटर टाइम। तो आउटपुट माइनर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल का मतलब है कि हमारे आउटपुट के अंदर कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। जब हमने कैपिटल यूज़ किया तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव ले लिया, आउटपुट फंक्शन जो थी क्यू का उसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू के। तो मैंने यहाँ पे सोल्व भी किया कि डेरिवेटिव लिया था तो इन्होंने हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 0.8 के प्लस 0.2 एल आई है। तो आप लोगों ने जब इसको मज़ीद सोल्व किया और लेबर कैपिटल की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास 62 आ गया। रिकॉर्ड प्रोसेस तब हुआ है जब कंप्यूटर प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन आया था, उसके बाद आगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो आपने क्या किया था, ये हमने अपने आउटपुट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू लेबर। तो हमारे पास जो फंक्शन आई थी वो हमारे पास है 0.2 के प्लस 0.6 एल। तो आपने के की वैल्यू और 6 की एल की वैल्यू को पुट कर दिया तो हमारे पास कितना रिकॉर्ड है 98।